कहानी शुरू होती है राज से। राज देर तक काम कर कर आता था और वह सुकून से उसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुकता था, फिर अपनी बाइक लेके चल देता। आज राज काम करते लौटते समय काफ़ी लेट हो चुका था। रास्ते में उससे एक बहुत सुंदर लड़की ने लिफ्ट मांगी। राज थका हुआ था, उसने लड़की को लिफ्ट नहीं दी। ऐसा 2-3 दिन तक चला। राज रोज लेट होने लगा था। आज राज काफ़ी लेट था। उसके मूड में उसे लिफ्ट देने का आया। उसने उसे लिफ्ट दिया और दोनों ने बातें भी की। राज ने उसके साथ काफ़ी बातें की और उसे फिर उसके घर छोड़ दिया। पर राज काफ़ी थकान में था, वह सो नहीं पा रहा था। उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। वह बार बार उसी लड़की के बारे में सोच रहा था और एक सवाल जो उसे परेशान कर रहा था वो था कि राज ने जिस लड़की को लिफ्ट दी थी उसके घर के पास कोई भी घर नहीं था। वह घर बिल्कुल सुनसान था और लड़की इतनी रात को उस रोड पर क्या कर रही थी। दूसरे दिन राज उठता है और अपनी बाइक लेकर आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना उसी लड़की के घर जाया जाए, उससे और बात करी जाए। राज उसके घर गया जो कि एकदम सन्नाटा भरा घर था। राज ने देखा, उतरा बाइक से और उसने देखा विंडो से लड़की आईने में अपने आप को देखकर बार बार हंस रही थी। राज घबरा गया। बिल्कुल एकदम से लड़की शीशे के पास आई। राज अपनी बाइक लेकर जल्दी से निकलने लगा। वह बहुत घबराया हुआ था। उसने यह सोचा कि अब यहाँ एक भी मिनट रुकना ठीक नहीं है। रात बहुत हो चुकी थी। राज अपने घर की ओर जा रहा था। राज आकर घबरा कर सो जाता है और उसकी विंडो पर वही लड़की थी जो अंदर आने की कोशिश कर रही थी। राज उसे अपनी बातों में लगा लेता है और उससे पूछता है कि वह उससे लिफ्ट रोज क्यों मांग रही थी और वह इतनी रात को उस रास्ते पर क्या कर रही थी। लड़की बताती है कि उसने उसे लिफ्ट नहीं दी थी। राज ने कहा कि तुमने मुझे लिफ्ट नहीं दी थी। वो रो रो कर कहती है तुमने मुझे लिफ्ट क्यों नहीं दी थी, तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तभी साधु जी आते हैं और उस लड़की पर गंगाजल डालने की कोशिश करते हैं। वह लड़की रो रो कर कहती है राज से नहीं राज नहीं। साधु जी पीछे से आकर चुपके से उस पर गंगाजल डाल देते हैं। राज कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें लिफ्ट इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। लड़की भी समझ गई थी कि राज लिफ्ट देना चाहता था। पंडित जी जब गंगाजल डालते हैं उसे राज को देखा। राज को बहुत बुरा लग रहा था। पंडित जी के गंगाजल डालते ही समय उसने उसे रोते हुए देखा। वह समझ गई थी कि राज एक अच्छा लड़का था और वह पंडित जी के गंगाजल डालते ही गायब हो जाती है। इस कहानी को अगर आप और मिस्टीरियस आने वाली कहानियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियाँ और भी मिस्टीरियस होंगी और डरावनी। लाइक एंड सब्सक्राइब।